Hello everyone, how are you? Today we will discuss adsorption isotherm। देखिए यहाँ पर adsorption isotherm की बात करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। adsorption एंड प्रेशर के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या रहेगा आपका आइसोथर्म बोला है तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर को हमने क्या कर लिया यहाँ पर कांस्टेंट कर लिया। टी क्या भाई यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो हमें फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन दिया, फ्रेंडलिक ने हमें एक इक्वेशन दिया x अपॉन m इक्वल्स टू k इंटू पी टू द पावर 1 अपॉन m, पी टू द पावर 1 अपॉन m, जहां पर क्या आपका x मास ऑफ एडसॉर्बेट, m मास ऑफ एडजॉर्बेंट की आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, P प्रेशर एंड 1 अपॉन n यहाँ पर क्या आपका स्लोप है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides in 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका log x अपॉन m, log k, log m इंटू n से हम इसको ऑपरेट करेंगे, प्लस log p टू द पावर 1 अपॉन n, log x अपॉन m 1 अपॉन n, log p प्लस log k। ठीक है, अब जो आपका ये ऑपरेट करने के बाद, लॉग लेने के बाद जो इक्वेशन बना है इसको मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर देता हूं। y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो यहां आ जाएगा आपका log x अपॉन m, यहां आ जाएगा आपका प्रेशर log p, log p। तो जनरली हम जानते हैं कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन में क्या होगा कि ये आपका ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग मोड में आएगा। क्या होगा, लीनियर होगा, इंक्रीजिंग मोड में होगा। तो जैसे जैसे आप P इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ग्राफ क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और हमें यहाँ पता है कि स्लोप क्या आपका 1 अपॉन n, और आपका इंटरसेप्ट की बात करेंगे, इंटरसेप्ट इक्वल्स टू log k। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर उस कंडीशन में फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। कब, जब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि आइसोथर्म के केस में जब आपने टी को क्या किया, आपने यहाँ पर कांस्टेंट किया हुआ है, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार मीन्स प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में
एक्स पर आप टेम्परेचर ले लीजिए और यहाँ आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन में बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, आपका एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो ग्राफ किस मोड में आएगा, आपका डिक्रीजिंग मोड में आएगा। तो ग्राफ क्या कर रहा है यहाँ पर, आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ग्राफ क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, अगर एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर की बात करें, एक्स अपॉन एम, सॉरी हियर प्रेशर, हियर टेम्परेचर, तो दोनों को आप इक्वल रेट से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। उस कंडीशन में एडजॉर्प्शन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। लीनियर लाइन क्या होगी आपकी, लीनियर, सेम रेट से क्या हो रहा है, ये लाइन हमें, स्ट्रेट लाइन हमें दिखा रही है कि आपका एडजॉर्प्शन क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। जब आप प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हो, साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हो, बिल्कुल सेम रेट से, इक्वल रेट से। चलिए नोट कीजिए जल्दी। देखिए, अगर आप स्लोप की बात करें, इफ आपको पता है आपके पास फ्रेंडली इक्वेशन है k इंटू पी टू द पावर 1/n। अगर आप स्लोप की वैल्यू 0 कर देते हैं, स्लोप क्या हमारे पास यहाँ पर 1/n, अगर क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, स्लोप को हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल 0 रख देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या होगा आपका, जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। सो एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू के इंटू पी टू द पावर 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। केस 2, स्लोप आप 1 रख दीजिए यहाँ पर, 1/n इक्वल्स टू 1 एक्स अपॉन एम के इंटू पी टू द पावर 1। काइनेटिक्स जो होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो उसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ किस तरह से आएगा आपका, एक्स अपॉन एम पी तो यहाँ आपका x अपॉन एम इक्वल्स टू के टू पी 0। और अगर हम यहाँ बात करें, x अपॉन एम इक्वल्स टू के इंटू पी टू दी पावर 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम ग्राफ में शो करेंगे, ठीक है। तो स्लोप, भाई स्लोप 0 हो रहा है ना, तो स्लोप 0 का मतलब क्या है कि वहां पर क्या होगा, आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, अगर हम 1 यहाँ पर 1 पुट करेंगे, स्लोप की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो होगा। चलिए नोट कीजिए। नाउ ग्राफ फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमीजॉर्प्शन। अगर हम ग्राफ की बात करें फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है।
चलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ध्यान से समझना भाई, ये आपका इधर एक एक्सिस पर मैंने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ले लिया और एक एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया। मैं इसको y मान लेता हूँ या इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। अब इनिशियली क्या होगा, जैसे ही आप क्या होगा जैसे ही आप प्रोसेस को टेम्परेचर दे रहे हैं, जैसे इस प्रोसेस को टेम्परेचर देंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके एडजॉर्बेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी तो एक पॉइंट पर क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी, जो एडजॉर्बेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट पर क्या होगा, आपकी प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। किससे फॉर्मेशन होगी, एडजॉर्बेंट सरफेस से। सो वी कैन से दैट, तो ग्राफ पहले क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। ग्राफ क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा। ग्राफ क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं फर्दर राइज इन टेम्परेचर, फर्दर राइज ऑफ टेम्परेचर, और ज्यादा टेम्परेचर में यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या होगा, जो आपके पहले से सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स वहां पर जो आपके एडजॉर्ब हो चुके हैं, उनकी एनर्जी फर्दर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी और वो सरफेस को लीव करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डीजॉर्प्शन प्रोसेस का रेट होगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसका रेट डिक्रीज हो रहा है, स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली बात करें, एनर्जी ऑफ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन, समझना बात को। प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो किस में होगी, तो एडजॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एडजॉर्प्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अगर हम फर्दर राइज और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पहले से एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी राइज करना स्टार्ट करेगी और वो वहां से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो वी कैन से दैट फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर द एडजॉर्प्शन इज डिक्रीजेस। further rise of temperature responsible to the decrease in rate of adsorption, the rate of chemical adsorption। तो ये आपका ग्राफ इंक्रीज, भाई यहां से इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है और ये आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका केमिकल एडजॉर्प्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इसे जल्दी से आगे बात करते हैं न्यू टॉपिक पर।